Good morning, everyone. So let's begin with example 14 of your book that is given on page number 26. So in this case, we have the question. I'm reading the question and resistors 8 ohm. So resistance we have given like 8 ohm. Okay. Of wire is doubled on itself. So it is being doubled, right? You have to find out the new resistance, right? So we will start our numerical part. So in this question, we have to take out the new resistance, right? Let's suppose it is just given like R dash, right? So in this case, wire is being doubled, right? So I'm just drawing the wire. Suppose करो this is a wire, right? इसकी लेंथ हमको गिवन है L, स्मॉल l, एंड जब ये डबल्ड हुआ तो क्या हो गया होगा? तो जो भी इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी? हाफ. डबल करना मतलब आधा कर दिया. अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे अगर ए था तो न्यू वाले में क्या हो जाएगा? ए प्लस ए दैट इज 2a, राइट? सो इस केस में रेजिस्टेंस था R, इस केस में रेजिस्टेंस हो गया R डैश, राइट? तो फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज रो L बाय A. कांस्टेंट होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी? रो क्या होगी? कांस्टेंट. तो ये कैसा होगा? सेम, राइट? रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, तो ये हमारी क्या होगी? सेम इन बोथ द केसेस. तो व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू टेक आउट द रेशियो अमंग द न्यू रेजिस्टेंस एंड द ओल्ड रेजिस्टेंस, राइट? न्यू और ओल्ड में चेंजमेंट क्या आया? आर डैश हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हम देखें तो आर डैश विल बी रो का रो ही रहेगा. एल की जगह पे क्या हो जाएगा? एल बाय 2, राइट? एरिया क्या हो जाएगा? 2a, राइट? इस केस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ तो ये होगा. तो ये हमारे दो क्या आ गए हैं? वैल्यूज, राइट? अब न्यू इज टू ओल्ड का रेशियो अगर हमने निकाला, सो एल अपॉन 4a इंटू रो एल, और ए हमारा आ जाएगा ऊपर. एल से एल कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल. तो क्या आया? 1/4, राइट? अब हमको क्या निकालना है? न्यू रेजिस्टेंस. तो इसी रिलेशन को हमने यूज किया. आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर, वेयर आर कितना गिवन था हमारे को? आर वॉज गिवन 8 ओम. पुट कर देंगे. So new resistance will be 2 ohm. This is our answer, right? So if you want to note it down somewhere, you can note it down. इस क्वेश्चन में क्या था? रेजिस्टेंस हमारा गिवन था 8 ohms, राइट? न्यू रेजिस्टेंस हमने लेट कर लिया R डैश. अब लेंथ हमारी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, रेजिस्टेंस इज R. नाउ चेंजमेंट क्या हो जाएगा? लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? हाफ, क्योंकि इसका डबल किया है तो आधी हो जाएगी. 20 से इसको हाफ हाफ कर दिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बिकम डबल. दैट मीन्स अगर ए था पहले तो अब हो जाएगा 2a, राइट? लेंथ विल बी L बाय 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी 2a. फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम लग रहा है, राइट? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A. पुट करा, इधर L बाय 2 रखा और A की जगह 2a रखा, राइट? रेशियो निकाला न्यू अपॉन ओल्ड, सो रो से रो कैंसिल, लेंथ से लेंथ कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल. क्या बचा? अब यहाँ डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास बचा 1/4, राइट? नाउ ओनली जब हमने ट्रांसपोज किया 1/4 इंटू क्या हो जाएगा? R, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस.
putting the value R, that is 8 ohms, we get the new resistance, that is 2 ohms. Okay. Now moving on to the example 15 of your book. The electrical resistivity of iron and mercury are 10.0 into 10 to the power 8 ohm meter and 94.0 into 10 to the power 8 ohm meter. तो हमें दो रेजिस्टिविटी गिवन है, एक हमें आयरन की और एक हमें दूसरे मरकरी की. विच वन इज अ बेटर कंडक्टर? एज यू कैन अंडरस्टैंड कि करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम हो. तो बट ऑब्वियस कि आयरन की रेजिस्टिविटी लेस है एज कंपेयर टू द मर्करी, सो आयरन इज अ बेस्ट कंडक्टर, राइट. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 16. वाई आर एलॉयज ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस आर मेड अप ऑफ एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल? एज हमने डिस्कस किया था, रजिस्टिविटी जितनी भी हाई होती है वो एलॉयज की होती है, हाई रजिस्टिविटी चाहिए होती है मेटल्स की, राइट, सो दैट वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके बिना खराब हुए अप्लायंसेस. सो रजिस्टिविटी हाई होती है एलॉयज की, दैट इज वाई इसको हम मेटल्स की जगह पे यूज करते हैं. ओके. सेकेंड रीजन कि ये खराब नहीं होते, ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होते, दैट इज वाई वी यूज एलॉयज रादर देन द metals, right? So we have covered till example number 16 of page 27. Now your homework is to do, that is page 21 के numericals, page 22 के numericals, 27 and 28, right? So you have to do the numericals given on 27, 28, 21, 22. अब हमारे पास दूसरे सेट के कॉम्बिनेशन वाले हैं जो हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन रेजिस्टेंस का, ठीक है, कि अगर कभी कॉम्बिनेशन होगा तब उसके केस में रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे. तो हमारे पर्टिकुलरली दो टाइप के न्यूमेरिकल पार्ट ही रह गए हैं जो मुझे बताने, एक तो इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट पे, राइट, एंड एक हमारा सेक्शन बचा है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला. ओके. तो हमारे पास दो टाइप के न्यूमेरिकल्स बचे हैं. इसको देखते हुए आपको यू हैव टू कंप्लीट विथ कंप्लीट एक्सरसाइजेस, राइट. सो नाउ इफ वी सी, हमें स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है. गिवन ऑन पेज 29, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? आपने डिसएडवांटेज मैंने भेजा था, ठीक है, कि सीरीज का क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अप्लायंस हो गया तो पूरा सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते, वोल्टेज शेयर हो जाता है, वोल्टेज सब में कम ज़्यादा होगा, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम होगा, ठीक है. सो करंट सप्लाई कैसी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, यू विल कैलकुलेट, राइट. अब मेन जो हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट है, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, दैट इज फॉर फ्रॉम एग्जाम्पल 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, राइट. 30 तक जितने भी हैं हीट पे बेस्ड है, कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है. 26 तक till question 18 till 26 is based on Ohm's law, series arrangement, right. एंड उसके बाद जितने भी 36 एग्जाम्पल्स है हमारे till 36, ये हमारे पावर और इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, जिसको हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड ऑफ करके 4-5 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे ऑल द न्यूमेरिकल पार्ट. न्यूमेरिकल्स का एक एक एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, ऑल्दो थोड़ा सा 2 पार्ट रहेंगे वो भी हम कंप्लीट करेंगे. यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस and if you have any queries you can put the doubt session or you can ask me in the live class. I will solve that. In text and back exercise you have to do in a regular basis so that you don't face any difficulty, and previous year के questions complete कर लेना, that's it, right. So that's all for today. In the next video I shall be covering from page 30, that is the series parallel questions, right. That's all for today. Thank you.